नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता। आप देख रहे हैं सरल न्यूज। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर 934 होम गार्डों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने दिनांक 20/1/2024 को 10,285 होम गार्डों की नियुक्ति के लिए भर्ती निकाली थी। वहीं 2,346 होम गार्डों को नियुक्ति नहीं मिली है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पर 1,412 होम गार्डों की लिस्ट जारी की। वहीं 934 होम गार्डों को नियुक्ति से बाहर किया है। वहीं आपको बता दें, अपनी मांगों को लेकर होम गार्ड जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के एलजी के आदेश को लेकर दिल्ली सरकार गार्डों की मांगों को दरकिनार कर रही है। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, अनिल गुप्ता की यह रिपोर्ट। आज जंतर मंतर पर होम गार्ड को लेकर आप लोगों का धरना प्रदर्शन है। क्या मांग है आपकी और क्या समस्या है, बताइए। जी, हमारी मांग ये है, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमें जो फेल किया गया है, किसको लेकर किया गया वो हमें कुछ बताया नहीं है कि हमारे मार्क्स कम है, कि हम किस चीज़ में फेल है, हमें कुछ नहीं बताया गया। डायरेक्ट फेल कर दिया गया। हम इस चीज़ का जवाब मांग रहे हैं कि हमें किस लिए फेल किया गया। और ओबीसी एनसी लिस्ट में सबकी लिस्ट लगनी नहीं थी, वो लिस्ट क्यों लगाई? जबकि वैकेंसी से कम बच्चे हैं तो सारे बच्चों को क्यों नहीं लिया गया? इसकी हमें इससे पूछना है बस एलजी साहब से। और एलजी साहब ने जब ऑर्डर दिया है 340 का, तो फिर हमें क्यों नहीं लिया जा रहा 340? सिर्फ 1400 बच्चे क्यों लिए गए? वो 900 बच्चे कहाँ हैं? उसका जवाब चाहिए। आपने एलजी साहब को कब गुहार लगाई है? हमने लगाई थी 13 तारीख को। 13 तारीख वहाँ लेटर दिया था। फिर उसके बाद एक बार और गई, 2-3 दिन बाद रिसीविंग ले, फिर वहाँ से भगा दिया हमें। फिर एक बार और गए, फिर भी वहाँ से भगा दिया। मतलब दिल्ली सरकार क्या कहती है? कुछ नहीं कह रही, हमें कोई जवाब नहीं दिया जी, सिर्फ भगा रहे हैं। यहाँ से भी जंतर मंतर पहले आए थे, वहाँ से भी फिर भगा दिया था। आज हम इकट्ठा हुए सारे भाई, फिर से दोबारा जवाब मांगने परमिशन लेकर। क्या कहना चाहेंगे? जवाब कहीं से नहीं मिल रहा सर। हम सारे घूम चुके हैं, हमें संतोषजनक जवाब कहीं नहीं मिल रहा। हमने पहली बार ऐसी लिस्ट देखी है ओबीसी की 3 नंबर पे और जनरल की 45 नंबर पे। ये कैसे हो सकता है? वैकेंसी 10,285 है और इन बंदे पास करे हैं 1412। तो ये कैसे हो सकता है सर? जो बताओ, ओबीसी की तो 3 नंबर पे लिस्ट लगा दी, जनरल की आपने 45 नंबर पे लगा दी लिस्ट। ये कैसे करे? इसमें धांधली हुई है, बिल्कुल धांधली हुई है। इसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा थी और धांधली के साथ ये किया इनने। 10,285 वैकेंसी होने के बावजूद 1410 से 1412 बच्चों की लिस्ट कैसे लगाई? ये बताओ। और जो वे पास भी नहीं है, 3 नंबर पे ज्वाइनिंग दे रहे हैं, मेडिकल हो चुका है। हम 44 नंबर वाले बाहर घूम रहे हैं। ये कम से कम ये होना चाहिए, हमें ये तो पता होना चाहिए हम किस बेस पे बाहर करे हैं। मेरिट लिस्ट किस आधार पे लगाई गई है? दिल्ली सरकार का क्या कहना है? दिल्ली सरकार का कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है सर। कोई भी आने हमारे सामने आके बात करने के लिए तैयार नहीं है सर। होम गार्ड को लेकर मेरा नाम तरुण है। वैकेंसी आई थी हमारी 10,225 वैकेंसी आई थी। कब आई थी ये वैकेंसी? ये जनवरी में वैकेंसी आई थी। इसका फिजिकल हुआ था, सितंबर में हुआ था। उसके बाद हमें क्या नाम है पास कर दिया था। जितने भी हम बच्चे थे, हम 3100 कुछ बच्चे पास हुए थे, जिसमें हमने क्या नाम है रनिंग भी करी थी। उसके बाद हमें फिर इन्होंने डीवी के लिए बुलाया गया था कि आप सबका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप आ जाओ। उसके बाद जब हम गए तो उन्होंने क्या नाम है जो वैकेंसी थी उससे कम बालक बुलाए हैं। टोटल वैकेंसी सर 10,285 और क्या नाम है, और जो वैकेंसी जो हुई थी उसमें 1412 बच्चे इन्होंने क्वालिफाई करे थे। और हम सभी बच्चे जो आज ये धरने पे आए हुए हैं, इन सबको सर इन्होंने बाहर निकाल दिया। हमको कितने लोगों को बाहर निकाला है? 934 बच्चों को इन्होंने बाहर निकाल दिया है। हमें ये समझ नहीं आ रही, जब वैकेंसी 10,500 थी तो इतने बच्चे बाहर क्यों निकाले? किस बेस पे निकाले? इस बेस पे निकाले। 10,500 वैकेंसी थी और 934 बच्चों को बाहर निकाला गया, बाकी के सिलेक्ट हुए। जी, मैं बताता हूँ। 10,285 वैकेंसी थी टोटल थी, जिसमें 1,09,000 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। इसमें फिजिकल जिन्होंने पास किया उनकी संख्या 3334 करीब फिजिकल की संख्या थी। उसके बाद एक मेरे को छोटी सी बात बताओ। जनवरी में इसकी वैकेंसी निकली थी, ठीक है, 10,285 पदों पे वैकेंसी निकली थी। टोटली 1,09,000 एक फॉर्म भरा गया। मतलब 1,01,000 एक फॉर्म भरा गया। 1,09,00,000 रुपये होता है इसका, ठीक है। उसमें से कम 40 से 45 हज़ार बच्चा आवेदन करने आता है, ठीक है जी।
उसमें से कम 31 से 3200 बच्चा पास होता है। इतनी वैकेंसी होने के बाद भी, ठीक है, इतने फॉर्म भरने के बाद भी 10,285 का चौथा हिस्सा भी नहीं भरा जाता। तो ये 10,285 का चौथा हिस्सा भी नहीं भरा जाता, फिर भी ये लिस्ट निकालते हैं 1412 बच्चों की। अगर एलजी ने ऑर्डर कर रखा है कि 2346 पदों पे होमगार्ड की नियुक्ति की जाए, तो ये क्यों नहीं लेते? ये 1412 बच्चे क्यों लेते हैं? अगर 1412 बच्चों की लिस्ट निकालते हैं, जो 934 बच्चा, हमें थोड़ी पता है वो ले रहे या नहीं ले रहे, क्या पता पीठ पीछे वो कर रहे हो, हमें थोड़ी पता है। हम एक एक जगह जाके देखेंगे थोड़ी। तो ये धांधली हो रखी है। एलजी साहब ने अगर बोल रखा है तो उसका भी ये नहीं मान रहे। और ये होमगार्ड वाले मतलब नाइंसाफी, 12 क्वेश्चन गलत, ठीक है। ओबीसी वाला है, ओबीसी वाले के 3 नंबर आते हैं, ओबीसी से वो पास हो जाता है पहले से। 3 नंबर 4 नंबर, और 3 क्वेश्चन में से 4 के ऑप्शन ही नहीं होते, मतलब 0 नंबर हो गया ओबीसी का, उसको पास कर रहे हो। अगर एक डॉक्टर है, अगर वैकेंसीज बहुत हैं, एक डॉक्टर है, कहते हैं कि सीटों के ब्याह पे खाली, हमने सीटों के ब्याह पे ओबीसी वालों को ले रखा है क्योंकि ओबीसी वालों की सीटें नहीं थी। अगर एक डॉक्टर 0 नंबर लाता है और एक जनरल वाला बच्चा डॉक्टर ही जो एमबीबीएस का नीट का एग्जाम देता है उसके 45 आ रहे हैं, ठीक है, और ओबीसी वाले को 0 आ रहा है, मतलब डॉक्टर के अनपढ़ को भर्ती कर देंगे। ये थोड़ा तो होना चाहिए। अगर इतनी वैकेंसीज है तो आप 33% वाले बच्चों को पास करो ना, क्यों इतना कर रहे हो? 1,09,00,000 रुपए तुमने कमाए, ठीक है, बच्चे लिए 1412, तो ये कमाने के लिए वैकेंसी खोली थी आप लोगों ने। तो ये धांधली हो रही है होमगार्ड में। मैं आपको यही कहता हूँ, हमारे साथ इंसाफी हो। जितने भी 934 बच्चे हैं, जो एलजी साहब का ऑर्डर था, एलजी साहब का जो ऑर्डर था, वो ऑर्डर पे बस हमारी सुनवाई हो, हम यही चाहते हैं छोड़ के बस। समस्या है आपकी, वो समस्या क्या ये है? है जी, मेरा नाम जुबेदा है, मैं ओबीसी से हूँ, मेरे 31 नंबर है, 0 वाले पास कर रखे हैं और 31 वाले कोई पास नहीं कर रखे हैं। इसमें सब धांधली हो रही है सर। ठीक है सर, हमने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल की थी, उन्होंने कहा था हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना। मैंने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करी, उन्होंने ये कहा कि लड़कियां तो सब हो चुकी है। हम 3-4 लड़कियां कहाँ से आ गई है, 10-12 लड़कियां रह रही है और 3-4 मतलब बच चुकी है। मैंने होमगार्ड में फॉर्म अप्लाई किया था, मेरा फिजिकल भी हुआ और एग्जाम भी हुआ, मेरे 40 नंबर है एग्जाम में, और फिर मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हुआ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ओके थे। उसके बावजूद भी मेरा मेडिकल लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया। जब 16 नंबर वाली लड़की का नाम है लिस्ट में और मेरे 40 नंबर होने के बावजूद भी मेरा नाम क्यों नहीं आया, मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ। और जब उनसे डीजी ऑफिस में हम बात करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हमने तो टोटल लड़कियाँ ले ली हैं, तो टोटल लड़कियाँ ले ली तो हम बाहर क्यों हैं? 198 टोटल लड़कियां थी, उन्होंने ऑलरेडी 198 लड़कियों की लिस्ट भी लगा दी और फिर वो 198 लड़कियां पूरी कहां से कर लिए? आप क्या चाहती हैं? हमें इंसाफ चाहिए ना, हमें मतलब क्लियर बताना चाहिए ना उनको भाई क्या कमी थी क्या नहीं थी। पेंशन का आधा पेंशन भी जमा कर दिया था सर हमने। हम किस वजह से बाहर हैं, ये रीजन भी तो देना चाहिए ना। और जब वो 198 टोटल लड़कियां थी तो 198 लड़की कहां से कर ली? इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने धांधली की है, रिश्वत ली है। ठीक। जो आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन लगातार होना भी रुक गया था। क्या लगता है कि अभी तक मांग जो नए भर्ती की बात सामने आ रही है? एक तरफ तो एलजी ऑर्डर कर रहे हैं और एक तरफ से नए की ऑर्डर कर रहे हैं और पुराना होता जा रहा है, तो आपकी क्या मांग? नई भर्ती का फायदा क्या है? ये बताइए, नई भर्ती का फायदा क्या है? जब पुराने तो ले ही नहीं रहे तो नई भर्ती का फायदा ही क्या है? ये बताइए, 10,285 वैकेंसी गवर्नमेंट ने निकाल दी, पब्लिक का पागल बनाया जा रहा है, हमारे देश का पागल बनाया जा रहा है, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप ये बताइए, 10,285 वैकेंसी में से कुल ये 2346 बच्चों को नियुक्ति नहीं दे पा रहे, तो ये क्या देश को चलाएंगे? ये बताइए आप। इनको राजपाट अपना छोड़ देना चाहिए और हमारे देश से बाहर भाग जाना चाहिए, कहीं और जगह। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सरासर। ये बताइए, बच्चे इतने परेशान हैं, अपने घर को छोड़ के आ रहे हैं, अपनी रोटी पानी बेचारे कैसे करके ला रहे हैं। सरकार की बिल्कुल आंख में पट्टी बंदी हो रहा है। ये बताइए आप, कितने परेशान है सारे के सारे। जो परेशान है वही अपने घर से निकलता है। ये बताइए आप। इसमें एलजी साहब ने 2340 होमगार्ड की तुरंत नियुक्ति के आदेश दे दिए। उन 2340 बच्चों में हम यहाँ हैं, ठीक है? नहीं, मेरी बात सुनिए सर, ऐसा है, सरकार ने 10,285 वैकेंसी निकाली थी। 10,285 वैकेंसी में से बच्चों ने 1,09,001 बच्चों ने फार्म भरा था, जिसमें से
32,000 बच्चे फिजिकल देने के लिए आए थे वहाँ पर। 32,000 में से कुल 3200 बच्चे 1% बच्चा वहाँ पे क्लियर पास हो पाया था। उसमें से 1% में से 2800 बच्चे पेपर के लिए आए थे। 2800 बच्चों में से जो बच्चे पेपर दे के आए थे, ना तो उनकी कोई मेरिट लिस्ट लगाई है, ना उनके नंबरों के बारे में कोई किसी ने बताया है, ठीक है। और बच्चों को ना नंबर बताने के बावजूद भी ना इनका सिस्टम का कोई पता नहीं। ये मेरे को लग रहा है कि पहले ही अनपढ़ भर्ती हो रखे अंदर, जो इनको कुछ नॉलेज का नहीं पता, सिस्टम का नहीं पता। 3200 बच्चों में से 2800 बच्चे पेपर देने के लिए आए हैं। 2800 में से इन्होंने उनके डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के लिए बुला लिए। आप भी समझदार हो, हमारे जो मीडिया में देख रहे हैं जो भी समझदार हैं, कोई पागल तो है नहीं। जब 2800 बच्चों के पेपर दे लिया है, उसके बाद में उनके डॉक्यूमेंट जमा कर लिए। डॉक्यूमेंट के बाद में तो मेडिकल का काम रह गया था। मेडिकल के लिए इन्होंने जो है डॉक्यूमेंट में बाहर के अदर स्टेट के जो बच्चे थे वो बाहर निकल गए। कुल 2346 बच्चे बचे थे। 2346 बच्चों में से इन्होंने जो है 1412 की लिस्ट जो है जारी कर दी। लिस्ट करी या नहीं करी वो भी पता नहीं लग पा रहा। हमारा नो वैलिड लिखा रहा है, जबकि ऐसा कोई प्रोटोकॉल है ही नहीं कि नो वैलिड लिखाना चाहिए। क्या लिखा रहा क्या नहीं लिखा रहा, कभी साइड से लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार का मामला अरे पूरा भ्रष्टाचार है। ये तो आपको भी दिख रहा है मैडम, सबको दिख रहा है भ्रष्टाचार है। और पागल थोड़ी है अपने घटपट करे। कुछ ले दे करके अरे सारा पैसा ले दे के सब मिले ओढ़े हैं। अरे ये बताइए एलजी के यहाँ भी चले गए हम, नहीं हम एलजी के यहाँ भी चले गए। 4 दिन एलजी के यहाँ भी धरना दे लिया हमने, ठीक है। हमने कहाँ नहीं गए, हम सब जगह चले गए, ठीक है। हम कोई सी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ हम नहीं गए हो। आप कह रहे हो पता नहीं चल पाया, सबको पता है। एप्लीकेशन लगा ली सबके पास में, मोदी जी के पास में एप्लीकेशन लगा ली। अब आप चाहते क्या हो? हमें नौकरी चाहिए, हम नौकरी के लिए। अगर नहीं मिली तो क्यों नहीं मिलेगी? अगर नहीं मिली तो क्या आंदोलन करोगे? बताओ, ये भारत का नव भारत टाइम अपने सब ले लेना। चलो मैं समस्या ले क्या अच्छा एक भारत एक मिनट यार, एक करके बोलो यार, थोड़ा बोलना आप सारे भारत में रहते हो। एक मिनट, मेरा नाम संदीप है। एक मिनट आप बताओ, ना बताओ आप क्या हाल कहाँ से आए? मैं न्यू मोती नगर से आया हूँ। मेरा नाम संदीप है। आप सारे भारत के निवासी हो, ठीक है। आपको ये भी पता है कि नव भारत टाइम जो है सबसे पुराना पहला न्यूज़पेपर है। अगर उसमें स्टेटमेंट अगर एलजी ने दे रखी है कि 2346 बच्चों की नियुक्ति की जाए, क्यों नहीं कर रहे? कहाँ की धांधलेबाजी? अगर एलजी ने बोल रखा है कि लोग तो 1412 बच्चे क्यों ले जाते हैं? कहाँ पर रोकी गई है? ये भर्ती में धांधलेबाजी हुई है। 1,09,000 फॉर्म भरे जाते हैं। 1,09,00,000 रुपए होता है उसके हिसाब से। 10,285 पदों पे वैकेंसी होती है, ठीक है। जिसमें से 40 से 45 हजार बच्चा फिजिकल देने आता है। उसमें से 3100-3200 बच्चा पास होता है। इतनी वैकेंसी, इतने फॉर्म, मतलब ये कमाने के लिए आपने भरा था। 1 लाख फॉर्म में से खाली 1412 बच्चे लिए जाते हैं। मतलब वैकेंसी का चौथा हिस्सा भी पूरा नहीं होता। मेन दोषी कौन है? मेन दोषी एलजी, अगर एलजी ने बोल रखा है 2340 है, मेन दोषी तो होमगार्ड वाला ही है। एलजी ने तो ऑर्डर दे रखा है। हर एक न्यूज़ में उठा के देख लेना, दिल्ली आज तक वगैरह जिसमें भी है, हर एक न्यूज़ में होगा कि होमगार्ड को जल्दी से जल्दी 2340 बंदों को नियुक्ति दी जाए। अगर एलजी ने बोलती है तो ये क्यों नहीं देते? ये बताओ ना। इसमें पूरी धांधलेबाजी हो रखी है। 1412 बच्चों की लिस्ट निकाल रखी है। हमें थोड़ी पता है कि 2340 बच्चा है वो। हम एक जगह जाके देखेंगे थोड़ी। सर ये बताओ, मैं जो इनके जो सर ये अंदर, सर मेरा नाम स्पर्श राठी है। मैं भी सर इसमें इन्होंने मेरा भी इनवैलिड दिखा रहा। सर मैं एक बात पूछनी चाह रहा इनसे, DS रावत जो अंदर की जो इनके अधिकारी है वे एकदम अनपढ़ बैठे क्या, घुंटा टेक बैठे क्या? जो लड़की है उसके सामने तो मेल लिख रखा, जो लड़का है उसके सामने उन्होंने फीमेल लिख रखा। इनको तो लिस्ट भी बनानी नहीं आती। स्टार्टिंग में सिर्फ इन्होंने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए। उनके आंसर कुछ है, क्वेश्चन कुछ है। उसके भी पैसे लिए गए, उसके पैसे लिए गए। हमारे तो 50 रुपए एक क्वेश्चन के ले गए। इतना अमाउंट इन्होंने हमारे इकट्ठा कर लिया अपने पास में। उसकी कोई वापसी नहीं है, चलो वो हमें चाहता भी नहीं। पर इन्होंने इतनी ज्यादा धांधलेबाजी करी सर हमारे साथ में, इसका हमारे पास प्रूफ है। और हम कोर्ट में जाएंगे और हम DS रावत को घसीटांगे कोर्ट में बढ़िया ढाल तरीके थे। परीक्षा लेते हुए पैसे लिए गए थे? हाँ बिल्कुल लिए सर। सारे पैसे वाले बच्चे अंदर गए हैं, बिना पैसे वाले बच्चे बाहर खड़े हैं। जो अधिकारी है जो एक उंटा टेक बैठे जिन्होंने लिस्ट गलत निकाल रखी, पैसे ले गए, उनसे मेरे पास में 5 लड़कों के ऐसे भी प्रूफ है, कॉल रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने ये बोल रखा कि मार से पैसे ले गए, भर्ती करवाने के लिए पैसे लिए थे और नहीं दिए। मतलब पैसे भी उनके रिटर्न नहीं करे। किसी से 50,000 ले रखे, किसी से 1 लाख ले रखे। उसमें कुछ लड़कियां भी है, कुछ लड़के भी है। इस बात का हमारे पास एविडेंस है। हम कोर्ट में जाएंगे दमखम के साथ में सारे बच्चे। और इस भर्ती में
हम भर्ती होंगे जी। हम लगाने का कोई तरीका नहीं है, लिस्ट लगाने का कोई तरीका नहीं है। हम जा रहे हैं, एक दो फीमेल है जो बोल सकती है, मेरिट का तरीका नहीं है। यहाँ दिल्ली पुलिस में तो लड़कियों के पैसे लिए नहीं जाते, फॉर्म भरते इन्होंने 100 रुपए फॉर्म भरने के लिए लड़कियों से, और ये कह रहे 198 लड़कियां थी जो फिजिकल पास हुई थी, तो फिर हम कैसे रह गए? ये कह रहे रजौरी गार्डन में हम गए, मैंने बोला सर हमारा क्यों नहीं लिया गया? तो पता क्या कह रहे हैं, लड़कियों को तो सबको ले लिया। भाई हम कहाँ से रह गए? हमें इंसाफ चाहिए कि हम कैसे निकल गए बाहर। ये तो धांधली बातें कर रही है, मतलब इन्होंने तो लिस्ट में लड़कियों को मेल बना रखा है। भाई क्या कर रहे हो तुम? अनपढ़ गवार हो क्या? तुम्हें आता नहीं है क्या कुछ समझ? साला भारत का सबसे पहला न्यूज़ है, उसमें दिखा रहे हैं, उसको गलत ठहरा रहे हैं। पूरी वेरिफिकेशन होती है जब न्यूज़ में आता है। की तो ही नहीं हो रही है, एलजी साहब के ऑर्डर